सो बेसिकली हमने 11th क्लास में मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला जो पढ़ा है वो पढ़ा है मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, वेयर वेलोसिटी इज अ वेक्टर प्रोडक्ट, सो मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर प्रोडक्ट। ये एक बेसिक डेफिनेशन हमने मोमेंटम का पढ़ा है। बट जब इस चीज में हम एक तो ये फैक्ट हो गया कि हमने पढ़ा है कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा एक चीज पढ़ते हैं कि लाइट जो कि एक मासलेस पार्टिकल है, मासलेस पार्टिकल है जिसका मास 0 है, ठीक है, उसके अंदर जो मोमेंटम होता है वो नॉन जीरो होता है। अब ये दोनों फैक्ट एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ते आए हैं मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, वेयर मास इफ मास इज 0 तो मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। सो बेसिकली वी नो दैट कि लाइट जो होता है वो मासलेस पार्टिकल है जिसका मास 0 होता है, और अगर मास 0 है तो उसका मोमेंटम भी 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, मोमेंटम नॉन जीरो होता है। तो ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे रीजन ये है कि ये दोनों फैक्ट सही हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्या? आपका इंट्यूशन, मोमेंटम को लेकर के जो आपके अंदर इंट्यूशन है जो कि डेवलप हो जाता है धीरे धीरे जब आप इस फॉर्मूले को यूज करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हो, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हो? आप बार बार प्रॉब्लम सॉल्व करते हो कि किसी भी पार्टिकल जिसके अंदर मास है, ठीक है, और वेलोसिटी सेम है बट मास डिफरेंट है, तो उसका मोमेंटम डिफरेंट होगा। जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा, सॉरी मास ज्यादा होगा, उसका मोमेंटम कम हो जाएगा सेम वेलोसिटी पे। बट अगर दूसरा पार्टिकल है जिसका सेम वेलोसिटी है बट मोमेंटम सॉरी मास कम है, तो उसका मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते, क्योंकि आप बार बार देख रहे हो कि पी जो है वो मास की वजह से वेरी कर रहा है, सेम वेलोसिटी पे अगर मास वेरी कर रहा है तो मोमेंटम भी वेरी कर रहा है, तो आपके अंदर एक क्या इंट्यूशन डेवलप हो जाता है, क्योंकि बेसिकली हम एक हमारा ये अपने आप इस तरह से सॉल्व करते करते एक इंट्यूशन डेवलप हो जाता है कि मास जो है वो वेरिएबल है प्रॉपर मोमेंटम का, ठीक है। और इससे हमें ये समझ में आता है कि मोमेंटम इज अ फंक्शन ऑफ मास, ठीक है, मोमेंटम इज अ फंक्शन ऑफ मास, बट ऐसा नहीं है, मोमेंटम इज नॉट फंक्शन ऑफ मास, मोमेंटम इज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी, मोमेंटम इज नॉट function of mass, momentum is not property of mass, momentum is property of energy and also function of obviously energy, ठीक है। momentum comes from energy not because of mass, ठीक है ना। mass always resist momentum, जहां पे भी mass होगा वहां momentum कम होगा। जैसे जैसे आप मोमेंटम बढ़ाते जाएंगे, सॉरी मास बढ़ाते जाएंगे, उस चीज का मोमेंटम कम होता जाएगा, बिकॉज मास नेवर ब्रिंग्स मोमेंटम, एनर्जी ब्रिंग्स मोमेंटम। आप ये कह सकते हो कि एनर्जी इज कॉज एंड मोमेंटम इज इफेक्ट। किसी भी बॉडी में, किसी भी पार्टिकल में, वेदर इट इज ए मास लेस पार्टिकल, वेदर इट इज ए मास पार्टिकल, चाहे वो मास लेस पार्टिकल हो चाहे वो मास पार्टिकल हो, दोनों ही केसेस में एनर्जी ब्रिंग्स वेलोसिटी और चेंज इन पोजिशन, this brings momentum, this brings momentum, energy is cause, mass is not cause। हमें लगता है कि मास, हम बार बार पढ़ते हैं कि मास जो होता है, हम बार बार मास बढ़ने पे मोमेंटम कम हो रहा है, बट हम ये नहीं सोचते हैं कि मास उसको रेजिस्ट कर रहा है, मास ब्रिंग्स नहीं कर रहा। किसी चीज के बढ़ने से अगर वो चीज, दूसरी चीज बढ़ रही है, वेरिएबल बढ़ने से अगर फंक्शन बढ़ रहा है, ठीक है ना, दैट मीन दिस ब्रिंग्स मोमेंटम, this brings momentum but this resist momentum। वेलोसिटी बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, बट मास बढ़ेगा तो मोमेंटम कम होगा, बिकॉज मास इज इनर्शिया, मास रेजिस्ट मोमेंटम, मास रेजिस्ट मोशन। मोशन कम्स फ्रॉम व्हाट? मोशन कम्स फ्रॉम एनर्जी। अगर किसी चीज के अंदर एनर्जी नहीं है तो उसके अंदर फोर्स नहीं क्रिएट होगा, फोर्स नहीं क्रिएट होगा तो उसके अंदर मोमेंटम नहीं क्रिएट होगा, सॉरी मोमेंटम नहीं क्रिएट होगा तो फोर्स नहीं क्रिएट होगा। आप पढ़ो ना, आप जब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ते हो कि फोर्स इज व्हाट? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम।
चेंज इन मोमेंटम, ऐसे मैं लिख देता हूं, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टी, दिस इज व्हाट वी कॉल फोर्स. That definition is correct because energy brings momentum and momentum, change of momentum per unit time brings force, which brings acceleration. Energy is caused, it's not a property of mass, it's property of velocity. ये इस चीज को समझना बहुत जरूरी है. ये इंट्यूशन हटाना है कि एनर्जी जो है वो मास, सॉरी मोमेंटम जो है वो मास की प्रॉपर्टी है. नहीं, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन. मोमेंटम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी नॉट मास. इसके लिए आप जब बहुत सारे वीडियोज वगैरह देखोगे आप यूट्यूब पे, तो बहुत सारे डीप एक्सप्लेनेशन, बहुत से मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशंस हैं. आप एक फॉर्मूला देखोगे जिसको हम लोग आइंस्टीन मोमेंटम एनर्जी रिलेटिविस्टिक फार्मूला उसको बोलते हैं, जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है. ई स्क्वायर इक्वल टू पी सी का होल स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, हमको नहीं जाना है उसमें बिकॉज दैट फॉर्मूला इज नॉट इन टू अवर सिलेबस. हमें इस बात से समझना है, इसी चीज से बस समझना है. ठीक है ना, इस बात से दो चीजें क्लियर हो जाती हैं कि जो आपका लाइट होता है, अब चूंकि आपने इस चीज को देखा कि मैं फिर से आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू अगेन. मोमेंटम हैज टू थिंग्स. दिस इज मोमेंटम. दिस इज मोमेंटम. मोमेंटम में दो चीजें आ रही हैं. अगेन समथिंग इज वी कॉल मास विच इज ऑल्सो कंडेंस्ड एनर्जी, और इट इज ऑल्सो नोन एज इनर्शिया. इट ऑलवेज resist what? Resist momentum. There is something we call energy which brings velocity, and it brings momentum. अब अगर अपने दिमाग से ये बात हटा दो ना कि मोमेंटम कम्स बिकॉज ऑफ मास, या मोमेंटम को प्रोड्यूस करता है मास, तो सारा ही डाउट क्लियर हो जाएगा, सारे तरह का डाउट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, दैट्स वाई photons have momentum despite having mass equal to 0. क्यों? क्योंकि मोमेंटम का मास से कोई लेना देना नहीं है. इस बात को छोड़ करके कि मोमेंटम जो होता है वो रेजिस्ट होता है मास के थ्रू, और उसके अलावा कोई लेना देना नहीं है. मास नेवर ब्रिंग्स मोमेंटम. अगर किसी चीज के अंदर मास नहीं है तो भी उसके अंदर मोमेंटम होगा, बिकॉज मोमेंटम प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम एनर्जी. सो फोटोन जो कि पार्टिकल हैं लाइट के, उनके अंदर मास 0 होता है, स्टिल दे हैव मोमेंटम बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी. photons are pure form of energy. There is no mass, there is nothing to resist momentum. आप ये कह सकते हो कि मोमेंटम जो होता है उसकी मैक्सिमम लिमिट ही तभी होगी, या वेलोसिटी की, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स की जो भी वेलोसिटी हो सकती है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी तभी होगी जब उस चीज के अंदर मास 0 हो. और यही एक रीजन है कि फोटॉन्स का जो या किसी भी मासलेस पार्टिकल का जो स्पीड होती है वो लिमिट स्पीड है पूरे यूनिवर्स की, यानी उससे ज्यादा स्पीड नहीं हो सकता है. वाई? बिकॉज देर इज नो मास टू रेजिस्ट वेलोसिटी, देर इज नो मास टू रेजिस्ट मोशन. एनर्जी नेवर accumulate somewhere, energy always propagate. This is what we have studied in our 7th or 8th class science. Energy always propagate. मास रेजिस्ट करता है, मास डोंट वांट टू प्रोपगेट, मास डोंट वांट टू चेंज इट्स पोजीशन. दैट्स व्हाई मास इज आल्सो नोन एज इनर्शिया, क्योंकि मास हमेशा अपने आप को मास हमेशा उसी कंडीशन में रहना चाहता है जिस कंडीशन में वो रहता है. मास डोंट वांट एनी वेलोसिटी, मास डोंट वांट एनी चेंज इन पोजीशन, बट एनर्जी वांट. और आपको पता है कि कोई भी मास ऐसा नहीं होता है, मास पार्टिकल होता है जिसके अंदर एनर्जी ना हो. आपको दूसरी बात ये भी पता है कि एनर्जी कैन सर्वाइव विदाउट मास. बस मास जो होता है वो विदाउट एनर्जी
मोशन नहीं करेगा, बिकॉज मास इज प्योरली इनर्शिया, मास रेजिस्ट मोशन, मास रेजिस्ट वेलोसिटी, सो इट नेवर ब्रिंग मोमेंटम, एनर्जी ब्रिंग्स मोमेंटम। ठीक है, हमें बार जो डाउट दिमाग में आता है कि मास होते हुए भी जो है, मास लेस होते हुए भी क्यों फोटॉन्स के अंदर मोमेंटम होता है, क्योंकि हमें बार बार ये लगता है कि मास होना जरूरी है मोमेंटम होने के लिए, नहीं, एनर्जी का होना जरूरी है मोमेंटम होने के लिए। किसी भी मास वाले पार्टिकल के अंदर अगर एनर्जी जीरो होगी तो उसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक थ्योरेटिकल मैटर है जिसको हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं, आप उसको भी इसी चीज से समझ सकते हो। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो होता है वो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है -273 डिग्री सेल्सियस पे, जब उसका मास या किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जो है बिल्कुल ही जीरो हो जाए, उसके अंदर बिल्कुल भी मूवमेंट ही ना हो, पोजिशनल मूवमेंट होता है, आप वेलोसिटी नहीं बोलूंगा, वाइब्रेशन बोलूंगा। ठीक है, तो उसके अंदर वाइब्रेशन होने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और एनर्जी ही जीरो हो गई तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो है थोड़ा वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट आप इस चीज से समझ सकते हो कि एनर्जी जीरो होने का मतलब देयर इज एब्सोल्यूट नो मोशन। If energy zero, there is no motion, there is no type of motion, and if there is no type of motion, there is no change in position. If there is no change in position, there is no change velocity. If there is no velocity, there is no momentum. मास से कोई लेना देना नहीं है मोमेंटम का, इस बात को छोड़ करके कि बस मास अगर मोमेंटम है तो मास को सिर्फ रजिस्ट करेगा। सो फोटोन हैज मोमेंटम बिकॉज दे आर प्योरली फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इसीलिए उनका ब्रह्मांड में आप बोल सकते हो कि मोमेंटम सबसे ज्यादा होता है। वाई? बिकॉज देयर इज नथिंग टू रजिस्ट देम, मैक्सिमम मोमेंटम है। उसके बाद जो भी मोमेंटम की वैल्यूज आप देखते हैं वो हमेशा 3 × 10 की पावर इंटू आप उससे जो भी आप निकालोगे, हालांकि उसके लिए फिर वही बताया कि आपको उतने डीप में फिर जाना पड़ेगा। ठीक है, उस आइंस्टीन मोमेंटम एनर्जी रिलेटिविस्टिक फॉर्मूले पे मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ उसको। ठीक है, बट फिर भी एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको लिखता हूँ आपको खुश करने के लिए, विच इज नॉट इन योर सिलेबस बट रिलेटेड टू योर सिलेबस। ठीक है, कि कैसे उस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो मोमेंटम का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो ये नहीं होता है। मोमेंटम का बस ये एक स्पेशल केस है फॉर मास पार्टिकल्स। ठीक है, मोमेंटम का एक फॉर्मूला जो होता है, जो कि ये भी एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, बट फॉर योर सेक ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है ना, मैं बता सकता हूँ कि कैसे फोटोन के अंदर मोमेंटम आता है बाय दिस फॉर्मूला, और मास वाले पार्टिकल यानी मासलेस और मास पार्टिकल दोनों के अंदर आ जाएगा। P = E/V, दिस ब्रिंग्स आपका मोमेंटम। सो बेसिकली अगर मास फोटोन की आप बात करें तो फोटोन की एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, E = h/nu से निकालते हैं। आप यहाँ पे उसकी एनर्जी h/nu से पुट करोगे और वेलोसिटी पुट करोगे, जो कि क्या होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और ये हमको एक्सपेरिमेंट से पता चला है। ठीक है, तो आप इस तरह से मोमेंटम ऑफ फोटोन का मोमेंटम निकाल लोगे। बट अगर मास पार्टिकल का करना है तो मास पार्टिकल के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे E की एनर्जी रखोगे बहुत सारा, जैसे ½ mv² हो सकता है, ठीक है ना, और दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी हो सकता है, हीट एनर्जी या जो भी है, जैसा भी है, उसके बाद उसका जो भी वेलोसिटी है आप वो पुट करोगे, और इस फॉर्मूले से आपका मासलेस पार्टिकल और मास दोनों के लिए निकल जाएगा। हालांकि इफ यू विल ट्राई टू गो इनटू डीप, ठीक है ना, तो फिर आपको वो थोड़ा सा अपना लिमिट पुश करना पड़ेगा, मैथमेटिकल और फिजिक्स का जो इंट्यूशन है उसे पुश करना पड़ेगा। बट हाँ, उस बेसिस पे कि वाई फोटॉन्स हैव मासलेस होते हुए भी वाई दे हैव मोमेंटम, उसको हमने समझने की कोशिश की। और एक दूसरी चीज जो आप पढ़ते हैं मोमेंटम के बारे में कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि किसी भी पार्टिकल का जो या एक सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप देख सकते हो कि वो भी डायरेक्टली एनर्जी से रिलेटेड है, क्योंकि आपने पढ़ा है किसी भी सिस्टम के लिए या किसी भी पार्टिकल के लिए जो एनर्जी होता है वो कंजर्व रहता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप पढ़ते हो, ठीक ना, बिफोर एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, उसी से डायरेक्टली रिलेटेड है कि मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। ऑब्वियसली बात है, मोमेंटम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनर्जी, अगर किसी चीज की एनर्जी कंजर्व है तो मोमेंटम भी कंजर्व ही रहेगी, क्योंकि जितनी एनर्जी में चेंज आएगा उतना वेलोसिटी में चेंज आएगा और उतना ही मोमेंटम में चेंज आएगा। ठीक है, सो ओवरऑल जो बताने का जो पढ़ने का हमारा जो पर्पज है ओवरऑल वो यही है कि मोमेंटम इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी नॉट मास।
ठीक है, इस इंट्यूशन को अपने दिमाग से निकाल दो कि मोमेंटम हैज एनीथिंग टू डू विथ मास, डिस्पाइट कि मास रेजिस्ट करता है मोमेंटम को, और मोमेंटम का जो भी लेना देना है वो एवरीथिंग एनर्जी से लेना देना है. सो आई होप आई ट्राइड माई बेस्ट टू डेवलप दिस न्यू इंट्यूशन, और इट्स ओके.